महाराष्ट्र में इस सरकार का गठन तो हो गया, लेकिन अब तक मंत्रिमंडल का विस्तार देश भर में चर्चाओं का विषय बना हुआ है, क्योंकि अभी महाराष्ट्र में मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं हुआ है। हालांकि अब मंत्रिमंडल का फॉर्मूला क्या रहेगा, इसको लेकर भी सहमति बन गई है और आगामी 14 दिसंबर को महाराष्ट्र में मंत्रिमंडल का विस्तार होगा। महाराष्ट्र की महायुति सरकार में बीजेपी के कोटे में 20 कैबिनेट मंत्री हो सकते हैं। इसके अलावा एकनाथ शिंदे के कोटे में करीब 12 मंत्री और अजीत पवार की पार्टी एनसीपी में 10 मंत्री हो सकते हैं। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने बीते बुधवार को गृह मंत्री अमित शाह के आवास पर बैठक की। इसमें मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर चर्चा हुई। करीब 1 घंटा ये बैठक चली। देवेंद्र फडणवीस के साथ महाराष्ट्र बीजेपी के अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले भी थे। दूसरी तरफ देवेंद्र फडणवीस ने बीते बुधवार को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से भी मुलाकात की। उन्होंने उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी से भी मुलाकात की। राष्ट्रपति मुर्मू से अपनी मुलाकात के बारे में मुख्यमंत्री ने कहा कि उन्हें महाराष्ट्र के देवता भगवान विट्ठल रुक्मणी की मूर्ति भेंट की है। उपराष्ट्रपति सचिवालय ने देवेंद्र फडणवीस और जगदीप धनखड़ की मुलाकात की तस्वीर शेयर की। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सोशल मीडिया एक्स पर एक पोस्ट में लिखा, महाराष्ट्र के ऊर्जावान मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से मुलाकात की गई। मुझे विश्वास है कि तीसरी बार मुख्यमंत्री के रूप में उनका कार्यकाल महाराष्ट्र की विकास यात्रा को एक नई गति देगा। उन्हें आगे के सफल कार्यकाल के लिए शुभकामनाएं भी दी। बता दें कि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की अगुवाई वाली महाराष्ट्र सरकार के मंत्रिमंडल का विस्तार अब 14 दिसंबर तक होने की संभावना है। गौरतलब है कि महायुति गठबंधन की ओर से विधानसभा चुनाव में 288 में से 230 सीटें जीतने के बाद 5 दिसंबर को देवेंद्र फडणवीस ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ले ली थी। साथ ही एकनाथ शिंदे और अजीत पवार ने डिप्टी सीएम पद की। माना जा रहा है कि महाराष्ट्र मंत्रिमंडल में मुख्यमंत्री समेत ज्यादातर 43 मंत्री हो सकते हैं। महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री समेत 43 मंत्री हो सकते हैं। फडणवीस सरकार के मंत्रिमंडल का जो फॉर्मूला सामने आया है, उसके लिहाज से 42 मंत्री बनाए जा सकते हैं। एक मंत्री पद खाली रखा जा सकता है। विधायकों की संख्या के आधार पर महायुति के तीनों घटक दल बीजेपी, शिवसेना और एनसीपी के बीच मंत्री पद का बंटवारा हुआ है। चुनाव नतीजे आने के बाद से ही शिंदे और पवार खेमा सियासी दांव चल रहा है, ताकि अपनी सियासी पावर को भी बढ़ा सके। देवेंद्र फडणवीस की अगुवाई वाली बीजेपी फ्रंट फुट से खेलने को तैयार है। फडणवीस को सीएम बनाकर बीजेपी ने सत्ता की बागडोर अपने हाथ में रखी। हालांकि अब देखना होगा कि महाराष्ट्र का मंत्रिमंडल किस हिसाब से बढ़ता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।